व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सेल एंड ए सक्सेसफुल सेल। जी हाँ, एक बिक्री और एक सफल बिक्री में क्या फ़र्क है। सो माय वैल्यूएबल प्रॉपर्टी एजेंट्स, एसोसिएट्स, प्रॉपर्टी डीलर्स एंड रियल इस्टेट प्रोफेशनल्स, ये वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए बना रहा हूँ और मेरा यकीन मानना ये वीडियो आपके बहुत ही काम का होने वाला है। और इस वीडियो के अंतर्गत कहीं ना कहीं आप कुछ जानकारी पाएंगे और कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए भी बहुत ही सहायक वीडियो होगा जो प्रोफेशनली सेल्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं और अपने प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए और कहीं ना कहीं रियल इस्टेट सेल्स प्रोफेशनल्स को भी ये वीडियो बहुत मदद करेगा। जी हाँ, तो मैं आता हूँ मुद्दे पे और करता हूँ काम की बात कि एक सेल और एक सक्सेसफुल सेल के अंदर क्या फ़र्क है। जी हाँ, अगर मैं एक सेल की बात करूँ तो कहीं ना कहीं उसका कंसर्न किसी एक गंजे को कंघी बेचने से भी है। जी हाँ, मतलब अपना उल्लू सीधा करना। और कहीं ना कहीं अगर मैं उस व्यक्ति की बात करूं जिसके सर पे बाल नहीं है और उसे कंघी बेच दी तो कहीं ना कहीं वो ठगा सा महसूस करता है। तो खाली सेल करना एक प्रोफेशनल के लिए, एक मैं कहूं जो बिक्री के क्षेत्र में है, वो कहीं ना कहीं इस वजह से इस प्रोसेस को करता है, उसके ऊपर कुछ प्रेशर भी हो सकता है। जी हाँ, सेल्स इज़ द गेम ऑफ नंबर। और मैं ये कहूँ कि सेल्स में सिर्फ नंबर चलते हैं, कोई कहानी नहीं चलती, कोई बातें नहीं, कोई एक हिंदी में कहावत है कि कोई भी बख्तम नहीं। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं आप इसको इस कंसर्न से समझिए कि सेल्स के अंदर प्रेशर होता है और कहीं ना कहीं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है। अगर मैं रियल इस्टेट की बात करूं आफ्टर रेरा तो खैर चीज़ें बहुत कंट्रोल हो चुकी हैं और काफ़ी न्यू प्लेयर्स आके इंडस्ट्री को कंट्रोल भी कर चुके हैं और कहीं ना कहीं कंट्रोल इन द सेंस कि प्रोफेशनली उन्होंने चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी हैं। खैर, तो खाली बिक्री करने से मतलब है कि आज का काम बनता है और भाड़ में जाए जनता। मतलब आज कैसे भी करके मेरे को ये कंघी गंजे को बेचनी है, अपना उल्लू सीधा करना है, आज का सेल्स रेवेन्यू जनरेट करना है। कस्टमर से कोई कंसर्न नहीं है, उसकी नीड एंड रिक्वायरमेंट क्या है उस मैचिंग से कोई लेना देना नहीं है, उसका बजट क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। कहीं ना कहीं उसकी करंट की नीड से लेके फ्यूचरिस्टिक की नीड एंड रिक्वायरमेंट की कोई मैचिंग नहीं है कि आज अगर वो व्यक्ति हमसे वो प्रोडक्ट या सर्विस ले रहा है तो क्या वो प्रोडक्ट उसके लिए लॉन्ग लाइफ है, या सर्विसेज की बात करें वो उसके लिए बेनिफिशरीज का काम करेंगी, या अगर मैं बात करूं कि कल को वो जो प्रोडक्ट हम आज उसको बेच रहे हैं, सिर्फ बेच रहे हैं, मतलब जिसमें उसके कोई भी बेनिफिट्स नहीं है, किसी भी प्रकार के एडवांटेजेस नहीं हैं, जस्ट आपने उसको शीशे में उतार के एज ए सेल्स प्रोफेशनल आपने आज किसी भी तरीके से सेल्स कर दी। क्योंकि मुझे पता है रियल इस्टेट की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है और इतना आसान नहीं है कि इस मतलब जो प्रोडक्ट की कीमत है वो ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं उस कंसर्न से कई बार लोग मिस सेलिंग भी कर देते हैं। मतलब फ्लोर है 13वें पे, उसको 12वां फ्लोर बता के फ्लैट बेच दिया, प्रॉपर वो 3 BHK नहीं है, 2+ स्टडी है, ऐसा गिमिक और ऐसा मिस सेलिंग भी करते हैं। जी हाँ, ये और इंडस्ट्रीज़ के भी अंदर होता होगा, चाहे मैं इंश्योरेंस की बात करूं, पॉलिसी कोई और है, बता कोई और दी, बेचनी कोई और थी ज़रूरत के हिसाब से क्लाइंट के, बट बेच कोई और दी। तो इन सब वजह से होता क्या है कि आपकी जो क्लाइंटेज मार्केट है वो नहीं बनती। और मेरा यकीन मानना जो असली बून है ना, जो असली सक्सेस है किसी भी सेल्स इंडस्ट्री की, वो आपके जो भी क्लाइंट्स हैं वो क्लाइंट्स कंटिन्यू वे में बने रहना। एक तो ये चीज़ है कि वो क्लाइंट आपके सस्टेनेबिलिटी के अंदर आए, दूसरा वहाँ से रेफरेंसेस आए। जी हाँ, यही इसका एक सक्सेसफुल का मंत्र है कि अगर आपने अपने कस्टमर बनाए रखे और उन कस्टमर से कहीं ना कहीं आपने और कस्टमर्स लिए जो आपके रेफरेंस वाले कस्टमर आते हैं। तो अब
इस मुद्दे पे आते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल सेल करनी है तो उसके लिए आप क्या करें। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट या सर्विस से पहले ग्राहक हमसे हमारा बिहेवियर ख़रीदता है। जी हाँ, सबसे पहले बिहेवियर है, ट्रस्ट है, बिलीफ है, कहीं ना कहीं आपकी एक जो पर्सनैलिटी है, आपका जो एक लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज है, कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है, बॉडी लैंग्वेज है, और कहीं ना कहीं आपका अपने ऊपर जो बिलीफ है, कहीं ना कहीं आपका कंपनी के ऊपर, कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर जो एक ट्रस्ट है, जो एक कॉन्फिडेंस है। तो कस्टमर नज़रें मिला के बात करना चाहता है, आप भी कस्टमर से नज़रें मिला के बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कस्टमर को ये एक रियलाइजेशन होगा कि ये जो सेल्स प्रोफेशनल है ये मुझसे प्रोफेशनली बात कर रहा है और कहीं ना कहीं मेरे हित की बात कर रहा है, चाहे वो मेरा पर्सनल लाइफ का एंगल हो या मेरी प्रोफेशनल लाइफ का एंगल हो। जी हाँ, इसके लिए कहीं ना कहीं आपको कस्टमर का ट्रस्ट जीतना है, कहीं ना कहीं आपको जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन हो वो सटीक हो, ट्रुथफुल हो, कहीं ना कहीं रियलिस्टिक हो, और कहीं ना कहीं आपको अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बारे में भी कुछ पता होना चाहिए, और इंडस्ट्री का क्या ट्रेंड है, इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है, कितने मिलियन डॉलर की वो इंडस्ट्री होने वाली है, उसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक बढ़ने जा रहा है, और पिछले 5-10 सालों में कहाँ से लेके कहाँ तक ग्रोथ आई है। क्योंकि अगर खाली आप फीचर्स पे बात करेंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि जो भी एक रियल एस्टेट का कस्टमर से फीचर से उसे मतलब है, बट मेरा यकीन मानना जो उसके कंसर्न की चीज़ें हैं वो है बेनिफिट्स। जी हाँ, क्या उसका कीमती पैसा आपके प्रोडक्ट में जो लग रहा है, आपकी जो सर्विसेज हैं वो उसको बेनिफिट्स देंगी या नहीं देंगी। तो इसके अलावा बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रोफेशनली सक्सेसफुल बनाएंगी, और मेरा यकीन मानना आपको अपनी सेल्स इंडस्ट्री में एक पायदान पे ले जाएंगी, जहाँ पे आपको नेम फेम अर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आएगा। असली सफल सेल्स जो है वो, या मैं बात करूं असली सक्सेसफुल सेल्स की मैं बात करूं, वो कहीं ना कहीं तब आपको मिलेगी जब आप उस सेल को करने के बाद रिलैक्स फील, इन्जॉय करें, कहीं ना कहीं आपको एक प्राउड फील हो, कहीं ना कहीं आपको लगता हो कि मैं कस्टमर से बात करूं जिसको मैंने वो प्रोडक्ट बेचा है, और मेरा यकीन मानना वो कस्टमर भी आपसे बात करना चाहेगा, चाहे वो आपकी सक्सेस स्टोरी की बात करे या कंप्लेंट की बात करे, उसको आपको प्रोफेशनली लेना है। क्योंकि मेरा यकीन मानना एक सक्सेसफुल सेल्स आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस दे सकती है। तो हर सेल्स इंडस्ट्री की जो कहानी है, खासकर मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट अलग है, बायर अलग है, इन्वेस्टर अलग है। तो ये प्रॉपर्टी इंडस्ट्री है, इसका जो प्रोडक्ट की कीमत है, जो उसका एक मैं अगर साइज़ की बात भी करूँ तो ये ऐसा नहीं है कि कस्टमर बार बार लेगा, या कहीं ना कहीं मैं बात करूं एक बड़े पैसे अमाउंट की, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये ऐसा नहीं है कि अगर मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करूं एक बायर बार बार लेगा, बट एक इन्वेस्टर तो आपके साथ 3 या 4 या 5 या 10 ट्रांजैक्शन भी कर सकता है आने वाले समय में। मैं अगर एक इन्वेस्टर की बात करूं तो आप अपने प्रति लॉयल रहिए, आप अपनी कंपनी के प्रति लॉयल रहिए, और कहीं ना कहीं बिल्कुल 100% अपना दीजिए और बाकी डेस्टिनी पे छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात, आप तैयारी करके आइए। जी हाँ, आप तैयारी करके आइए, मैदान में ऐसे ही मत आ जाइए। और जब भी आप अपने कस्टमर से बात करें, आई टू आई कांटेक्ट में बात करें, आपके शोल्डर्स अप होने चाहिए, स्माइल के साथ बात करें, गेस्चर्स के साथ बात करें, पॉजिटिव गेस्चर्स जो हैं, और कहीं ना कहीं आपका जो ड्रेसिंग लुक है, जो आपका ड्रेसिंग सेंस है, वो अप टू दी मार्क होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होने चाहिए, आपके बाल ये सब बढ़िया होने चाहिए, और आपके पास डीओ परफ्यूम भी आप अपने बैग में रखें, कॉम रखें, ताकि आप जब भी क्लाइंट को फेस करना चाहें तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक नीट एंड क्लीन, एक गुड पोजीशन में आप उनके साथ अक्रॉस द टेबल बात करें, प्रोफेशनली बात करें, और उनके पर्सनल हित के बारे में बात करें। तो मुझे उम्मीद है ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये वीडियो मैंने खासकर
सेल्स प्रोफेशनल्स के लिए बनाया है, खासकर जो रियल इस्टेट में काम करते हैं और अपना करियर रियल इस्टेट में भी बनाना चाहते हैं, न्यू एज पीपल और जो भी हमारे आने वाले पीढ़ी के लोग हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको बहुत जल्दी मिलूँगा नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी मेरे ब्रोकर भाई की, प्रॉपर्टी एजेंट की, रियल इस्टेट कंसल्टेंट प्रोफेशनल्स की, कमर्शियल रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट से कोई कंसर्न है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से। और हमारे एक वेबसाइट भी है, उस पर भी आप जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और अपने जीवन में कुछ ना कुछ बेहतरीन करने की कोशिश कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।